रक्षाबंधन नारी रक्षा का पर्व है, नारी सम्मान का पर्व है। आज के इस शुभ दिवस पर हमें यह संकल्प लेना है कि हम नारी की रक्षा करेंगे, नारी को सम्मान समर्पित करेंगे। अरे परमात्मा ने खुद नारी को सम्मान देते हुए इस दुनिया के 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय नारी को सौंपे हैं। नंबर 1 धन मंत्रालय, नंबर 2 ज्ञान मंत्रालय और नंबर 3 शक्ति मंत्रालय। ये तीनों मंत्र नारी को समर्पित किए गए हैं। वित्त मंत्रालय लक्ष्मी माता को, शिक्षा मंत्रालय सरस्वती माता को और रक्षा मंत्रालय दुर्गा माता को। तो खुद परमात्मा ने नारी के प्रति सम्मान व्यक्त किया है, उनको सम्मान सौंपा है। तो हमें भी आज अपनी ओर से यही संकल्प लेना है कि बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प है ये पर्व। बहन बेटियों की रक्षा का संकल्प है ये पर्व। मर जाएंगे पर जीवन भर निभाएंगे ये धर्म। मर जाएंगे पर जीवन भर निभाएंगे ये धर्म। तो आइए हमें अपने जीवन में हमेशा बहन बेटियों के प्रति, नारी जगत के प्रति हमेशा श्रद्धा भाव से, सम्मान भाव से हमें भरे हुए रहना चाहिए। मैं तो कहूँगा आज हम ये मन बना लें कि आज के बाद हम कभी किसी बहन को, कभी किसी बेटी को, कभी किसी नारी को, कभी किसी लड़की को अपने हाथों से छेड़ेंगे नहीं, और अगर कोई उसको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आज से हमारा ये संकल्प हो जाना चाहिए। याद रखिएगा, इस दुनिया में कहते हैं कि धनवान वो होता है जिसके घर में होता है खोखा और पेटी, पर हम तो उसे असली धनवान कहते हैं जिसके घर में खुश रहते हैं बहू और बेटी। तो आज हम ये सोच बना रहे हैं, आज ये हम संकल्प बना रहे हैं। नंबर 1 हमारी माँ, नंबर 2 हमारी बहन, नंबर 3 हमारी पत्नी और नंबर 4 हमारी बेटी। इन चारों रिश्तों की हम भरपूर रक्षा करेंगे, उनके प्रति सम्मान भाव से भरे हुए रहेंगे। नंबर 1 जिनसे हम पैदा हुए, कौन? जिनसे हम पैदा हुए, माता पिता। नंबर 2 जो हमसे पैदा हुए, कौन? बेटा बेटी। और नंबर 3 जो हमारे लिए पैदा हुए, कौन? भाई बहन। और नंबर 4 जो हमारा जीवन भर साथ निभाते हैं, वो पति पत्नी। इन चारों रिश्तों का, इन चारों बातों का हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। याद रखिएगा, हमें पहला संकल्प ये लेना है कि हम अपनी बहन और बेटी को पांव पर खड़ा करेंगे। हम अपनी बहन और बेटी को पांव पर खड़ा करेंगे। याद रखिएगा, अपनी संतानों को घर का गमला मत बनाओ। अपनी संतानों को घर का गमला मत बनाओ कि कोई पानी देने वाला ना रहे तो वो सूख जाए। अगर बनाना ही है तो अपनी संतानों को जंगल का पौधा बनाओ कि कोई पानी देने वाला ना हो तो भी अपने बलबूते खड़े रहे, तो भी वो अपने बलबूते खड़े रहे। तो नंबर 1 हमें उनको पांवों पर खड़ा करना है। मैं तो कहूँगा, अगर आपको दहेज देना है, अगर आपको दहेज देना है तो धन का दहेज मत दीजिए, उनको पांवों पर खड़ा करने का दहेज दीजिए कि कल कभी गलत नौबत आ जाए, कोई माहौल बदल जाए तो उन्हें वापस हमारे घर पर मांगने के लिए, हाथ फैलाने के लिए आना ना पड़े, वरन वो खुद अपने पांव पर खड़ा होकर अपने जीवन को जी सके। तो हमें उनको पांवों पर खड़ा करना चाहिए। और याद रखिएगा, बेटी टेंशन नहीं होती, बेटी टेंशन नहीं होती। अगर कोई मुझसे पूछे कि बेटी क्या होती है, तो बेटी तो 10+ सन के बराबर होती है। बेटी तो 10+ सन के बराबर होती है। अरे ये जो युग है ना, ये नारी जाति के लिए स्वर्णिम युग है। ये युग नारी जाति के लिए स्वर्णिम युग है। पिछले 5000 सालों का इतिहास देखिए, तो पिछले 5000 सालों में भी नारी ने उतनी तरक्की नहीं की जितनी केवल पिछले 50 सालों में तरक्की की। क्यों? क्योंकि नारी को अवसर मिला, और अवसर मिला तो वो खूब आगे बढ़ गई। आज जैसे कल्पना चावला का नाम हो, कि किरण बेदी का नाम हो, कि सोनिया गांधी का नाम हो, कि अरुणा सिन्हा का नाम हो, हर क्षेत्र में नारी ने अपने झंडे गाड़े हैं। हर क्षेत्र में नारी ने अपने झंडे गाड़े, और ये साबित किया है कि अगर उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले तो वो कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है, वो कुछ भी कर गुजरने में सक्षम है। तो हमें अपने जीवन में
उनको जरूर पांवों पर खड़ा करना चाहिए। अपनी बहन बेटियों को चांद जैसा मत बनाइए कि लोग उन्हें घूर कर देखें। अगर उनको बनाना है तो सूरज जैसा बनाइए, कोई देखे तो उनकी नजरें नीचे हो जाए। और दूसरा जो मैं निवेदन कर रहा हूं, और वो है कि जो दहेज का जो लेन देन की जो परंपरा है हमारे समाज में, इस परंपरा को हमें सदा के लिए हटाना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं मालूम, इस दहेज के कारण प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में आत्महत्याएं हो जाती है, इस दहेज के लेन देन के कारण। तो आज हमें ये संकल्प लेना है कि न तो हम दहेज लेंगे, न अपनी ओर से दहेज देंगे। ये दहेज की परंपरा बहुत अनुचित परंपरा है, इसको हमें अपने घर से निकाल लेनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने किसी लड़की से शादी की और उसको अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। लड़की बहुत सुशील, बहुत संस्कारी, बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन माँ बाप ने उस लड़की को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो अपने साथ दहेज लेकर के नहीं आई थी। और माता पिता ने उस बहू को और बेटे को, दोनों को घर से बाहर निकाल दिया कि यहाँ से चले जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। बेटे ने कहा, यह आपकी बहुरानी बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी, ये आपको बहुत सुख देगी। लेकिन माता पिता मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उनके ऊपर तो दहेज का रंग चढ़ा हुआ। उन्होंने साफ कह दिया, ठीक है। बेटे ने कहा कि हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि हम जिस किराए के घर में जा रहे हैं उस घर के द्वार सदा आपके लिए खुले हुए रहेंगे। और कहते हैं उस माता पिता ने अपने 2 बच्चे और थे, उनके बड़ा दहेज लेकर के, ऊंचा दहेज लेकर के उनकी शादी करवा दी। बहुएं तो आ गई, लेकिन नखराली बहुएं, काम काज नहीं करने वाली बहुएं, ऐशो आराम करने वाली बहुएं। और धीरे धीरे ऐसी नौबत आई कि उन्होंने अपने पतियों को अपने वश में कर लिया। अब माता पिता पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। माँ को घर के सारे काम अपने हाथों से करने पड़ते थे, और नौबत ऐसी आ गई कि उनकी दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। तो फिर उन्हें वापस अपने वही उस अलग हो चुके बेटे की याद आई, और कहते हैं कि वो अपने बहुओं से इतने परेशान हो गए कि उन्हें मजबूरीवश अपने उस बेटे के यहाँ जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो उस घर पहुँचे और बेटे और बहू ने अपने माता पिता को देखा, तो उनका खूब स्वागत किया कि हमारी बड़ी किस्मत, हमारे बड़े भाग्य कि आज आप हमारे यहाँ पधारे। हमें विश्वास था कि प्रभु कभी न कभी हम पर कृपा करेगा और माता पिता हमारे घर पर आएंगे। और उन्होंने उनका खूब स्वागत की, खूब अभिनंदन किया, और पोते पोतियाँ भी उनसे लिपट पड़े, और इस तरह उनकी खूब सेवा चल रही थी। एक दिन रात को सोते सोते जब बेटे बहू पास में बैठे थे और उनका पांव दबा रहे थे, तब माँ ने बेटे से कहा कि अरे मैं भी कैसी सोच वाली, जो मैंने दहेज के लालच में अपनी इस प्यारी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। आज समझ में आ रहा है कि केवल धन से इंसान महत्वपूर्ण नहीं होता, बड़ा नहीं होता, अच्छे मन से बड़ा हुआ करता है। धन से बड़ा नहीं होता, अच्छे सद्गुणों से महान हुआ करता है। इस बहू को देख करके लग रहा है कि वास्तव में धन से ज़्यादा भी अच्छा जीवन में संस्कार होते हैं। अगर संस्कार हो तो थोड़ा धन भी सुख दिया करता है, और संस्कार नहीं हो तो दहेज ऊंचा भी आ जाए तो भी घर में सुख शांति नहीं आती है। तो ये जो दहेज की परंपरा है, इसको हमें अपने घर से हटा देना चाहिए। और तीसरा जो मैं निवेदन कर रहा हूँ वो है कि हमें अपने जीवन में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अपने बहन बेटियों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे आप पति है या पत्नी हैं, आप माता पिता है, लेकिन आप पति पत्नी का जीवन भी जीते हैं, लेकिन हमें घर में आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा कि मैं तो तेरे घर पर चलना चाहती हूँ, मैं तेरे घर पे चलना चाहती हूँ। पूछा क्यों, तू मेरे घर पे चलना क्यों चाहती है, अपने घर क्यों नहीं जाना चाहती? तो उसने कहा कि तुम्हारे जो मम्मी पापा है ना, वो बड़े सलीके से रहते हैं, बड़े मिठास से रहते हैं, लेकिन मेरे घर में मम्मी पापा हर समय लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, तो मेरा तो घर में जाने का मन ही नहीं होता है। ऐसा क्यों जवाब आया?
अगर हम घर के बड़े लोग अपने बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो वो हमें कभी पसंद नहीं करेंगे। तो हमें अपने संतानों के सामने, अपनी बहन बेटियों के सामने आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि वो भी हमसे मोटिवेट हो सके। और एक जो गलत परंपरा चल पड़ी है वो भ्रूण हत्या की परंपरा, इसको भी हमें अपने घर से निकालनी चाहिए। याद रखिएगा, भ्रूण की हत्या करना तो परमात्मा की हत्या करने के बराबर है। इसलिए अपने घर में अगर ऐसा कभी कर्म होता है तो कभी समर्थन नहीं करना चाहिए, कभी भूल चूक ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं अगर हो रहा हो तो भी हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए कि ऐसा न करें। याद रखिएगा, कैसे खाओगे उनके हाथ की रोटियां, कैसे खाओगे उनकी हाथ की रोटियां जब पैदा ही नहीं होने देंगे बहन और बेटियां, जब पैदा ही नहीं होने देंगे बहन और बेटियां। तो प्लीज ऐसा पाप हमारे घर में ना हो और हमारे जो परिचित है उनके घर में भी ऐसा ना हो, इसका हमें सदा सावधानी और बोध रखना चाहिए। याद रखिएगा, भूल से भी मत कीजिए नारी का अपमान। नारी जीवन दायिनी, नारी है वरदान, माँ बनकर देती जन्म, माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बनकर वरदान। अरे जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान, जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। और अगला जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो है कि पुरुषों को अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच में बैलेंस बना करके चलना चाहिए। पत्नी और माँ के बीच में बैलेंस बना करके चलना चाहिए। दुनिया में ये तो देखा जाता है कि पुरुष अपनी पत्नी को लेकर के तो अलग हो जाता है, क्या कभी ऐसा सुना है कि अपने माँ बाप को लेकर पत्नी से अलग हो? तो प्लीज माँ और पत्नी इन दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलें। याद रखिएगा, पत्नी हमारी पसंद है लेकिन माँ बाप हमारे पुण्य है। पत्नी हमारी पसंद है लेकिन माँ बाप हमारे पुण्य है। कहीं ऐसा न हो कि पसंद के चक्कर में हम पुण्य से हाथ धो बैठें। तो दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलें। एक बार क्या हुआ, एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, तलाक के कागज पकड़ाए कि इस पर साइन कर लेना। पत्नी चौंकी तो उसने अपने पति के मित्र को फोन किया कि आओ फटाफट आओ, पता नहीं देखो ये तुम्हारे मित्र क्या कर रहे हैं। उनका मित्र आया और मित्र ने जब ये सुना तो एकदम हक्का बक्का रह गया कि आपकी तो घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत आनंद से चल रही है, प्रेम और मिठास से चल रही है, अचानक क्या हो गया, ये तलाक की नौबत कैसे आई? मित्र ने समझाया कि तलाक लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, केवल नुकसान ही नुकसान होगा। तुम्हारी भी घर गृहस्थी उजड़ जाएगी, बच्चों की भी भविष्य उजड़ जाएगा। जब मित्र ने ये बात समझाई तो पति ने कहा कि मैं 2 दिन पहले ही अपने माता पिता से मिलकर के आया और उनके माता पिता वृद्धाश्रम में थे। जब मैंने उनकी स्थिति देखी तो मुझे अपने आप पर तरस आई कि मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ, मैं उनका बेटा कहलाने के लिए लायक नहीं हूँ। मेरी पत्नी ने 6 महीने पहले मुझ पर फोर्स करके दबाव डाल करके कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं रह सकती और मुझे मजबूरीवश उनको वृद्धाश्रम भेजना पड़ा। और अभी मैं मिलकर के आया तो मुझे लगा कि मैं उनका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूँ। मैं जीते जी उनकी हत्या नहीं कर सकता, मैं जीते जी उनकी हत्या नहीं कर सकता। मुझे लगता है जब ये मेरी बीबी मेरे मम्मी पापा यानी सास ससुर के बिना रह सकती है तो मेरे बिना भी रह सकती है। जब मेरे मम्मी पापा मेरे सिवा अपना जीवन काट सकते हैं तो मेरे बच्चे भी मेरे बिना जीवन काट लेंगे। जब ये बात सुनी तो मित्र को लगा कि वास्तव में तेरी बात तो बिल्कुल सही है, और पत्नी को लगा वास्तव में ये तो मेरे ही बोए गए बीजों का परिणाम है, ये तो मेरे ही बोए गए बीजों का परिणाम है। उसने पति से माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, चलो अपन जाते हैं और मम्मी पापा को वापस घर लेकर के आते हैं और उनको सम्मान पूर्वक घर लेकर के आ जाया जाता है और उनकी सेवा वापस शुरू हो जाती है। तब वो माँ बाप कहते हैं वास्तव में भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। तो प्लीज अपने जीवन में बैलेंस बना करके चलें। और अगला जो मैं निवेदन कर रहा हूँ वो बहन और बेटियों से निवेदन करूँगा कि कृपया अपने घर में सहयोग करने की आदत रखें।
आजकल क्या होता है, पढ़ाई का भूत ऐसा सवार हो गया है कि हम मम्मी की इस सेवा में हाथ ही नहीं बटाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें। अगर आप घर में रहते हैं तो पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी पापा का सहयोग भी जरूर करें। मम्मी पापा का सहयोग जरूर करें। एक पिता ने अपने बेटे की शादी किसी के यहाँ की और उनकी सगाई हो गई, शादी होने वाली ही थी, तो वो अपने समधी जी से मिलने के लिए गए। तो जैसे ही वो घर पर गए तो देखा कि उनकी समधन तो किचन में काम कर रही है और उनकी होने वाली बहू बिस्तर पे आराम कर रही है। ये देखकर उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। और फिर कुछ समय के बाद फिर वो गए तो देखा कि समधन तो काम कर रही है और उनकी होने वाली बहू मोबाइल पर व्यस्त है। और इस तरह 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, तो फिर पता नहीं उनको क्या सूझा। उन्होंने अपने समधी जी को बुलाया और कहा कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। उनको आश्चर्य हुआ, क्यों, ऐसा क्या हुआ, आप रिश्ता क्यों नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम अपने घर में फूल लाना चाहते हैं, गुलदस्ता नहीं लाना चाहते। हम अपने घर में फूल लाना चाहते हैं, गुलदस्ता नहीं लाना चाहते। मतलब कि हम अपने घर में गुणवान बहू लाना चाहते हैं, केवल सुंदर बहू नहीं लाना चाहते। तो बहन बेटियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने घर में सहयोग करने की आदत जरूर रखें। और नंबर 2, अपनी मर्यादा और अपना खान पान, अपनी वेशभूषा, इस पर जरूर गौर करें। आजकल वेशभूषा बहुत बदलती जा रही है। बहन बेटियों की आप वेशभूषा देखेंगे तो देख करके आंखें झुक जाती है कि आजकल इतना परिवर्तन। पुरुषों की वेशभूषा तो आज भी ऊपर से नीचे तक अप टू डेट वही सही है, लेकिन बहन बेटियों की वेशभूषा बहुत ज़्यादा ही बदलती जा रही है। ऊपर के कपड़े नीचे और नीचे के कपड़े ऊपर हो जा रहे हैं। तो प्लीज अपनी मर्यादा को मत भूलिए, अपनी मर्यादा बनाए रखिए। अगर हमने अपनी मर्यादा नहीं रखी तो हमें ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज अपनी मर्यादा जरूर रखें, अपनी मर्यादा जरूर रखें। फैशन के चक्कर में अपनी मर्यादा न भूलें। जब हम किसी कंपनी में जाते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, तो कंपनी वाले क्या कहते हैं, ये आप मोबाइल तो ले जा रहे हैं, लेकिन इस मोबाइल पर स्क्रीन गार्ड जरूर लगाइएगा, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। वैसे ही हमारी मर्यादा, हमारी वेशभूषा भी ऐसी होनी चाहिए कि उससे हमारी सुरक्षा बनी हुई रहे, हमारी सुरक्षा बनी हुई रहे। एक बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी आप भैया को तो इतनी छूट दे रहे हैं और मुझ पर इतनी बंदिश है, ऐसा क्यों? तो पिताजी ने कहा कि बेटा, जो लोहे के गड्ढर होते हैं ना, लोहे के गड्ढर, वो बारिश में पड़े रहते हैं, भीगते रहते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो जो लड़के होते हैं वो तो लोहे के गड्ढर जैसे होते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है वो हीरे जैसी होती है। लड़की कैसी होती है? हीरे जैसी होती है। और मालूम है हीरे को कैसे रखा जाता है? ज्वेलरी शॉप में हीरे को एक पेटी के अंदर रखा जाता है, और पेटी के अंदर भी एक छोटी सी संदूक होती है, संदूक में भी कपड़ा होता है, और कपड़े के अंदर हीरे को रखा जाता है। क्यों? कि अगर हीरे में थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाए तो हीरा बेकार हो जाता है। तो इसलिए बहन बेटियों को अपनी सुरक्षा रखने की बहुत जरूरत है। तो फैशन के चक्कर में अपनी मर्यादा न भूलें। और अंतिम जो मैं निवेदन कर रहा हूं नारी जगत से, वो है अपनी बोलचाल अच्छी रखें। आजकल घर घर में महाभारत खड़े होने का एक ही कारण है कि वाणी की मर्यादा खत्म होती जा रही है। वाणी की मर्यादा हमेशा बनाए रखें, वाणी की मिठास हमेशा बनाए रखें। अगर हम वाणी की मिठास बनाए रखेंगे तो घर वाले हमसे खुशियां प्राप्त करेंगे, और हम मुंह की मिठास खत्म कर देंगे तो घर वाले हमसे दूरियां बनाना शुरू कर देंगे। तो प्लीज अपनी वाणी की मर्यादा, वाणी की मिठास बना करके रखें। एक बार क्या हुआ, सर्दी का जमाना था, चोरियां बहुत ज्यादा हो रही थी, तो पत्नी ने चिल्लाकर पति से कहा, अरे ऊपर वाला दरवाजा बंद कर दिया? पति ने कहा, हाँ भगवान बंद कर दिया। अरे वो साइड वाला दरवाजा बंद कर दिया? हाँ भगवान बंद कर दिया। ये इधर वाला दरवाजा बंद कर दिया? हाँ भगवान बंद कर दिया। ये खिड़की उधर वाली बंद कर दी? हाँ भगवान बंद कर दिया। एक दरवाजा बंद नहीं कर पाया, कौन सा? तेरा मुंह, ये इसे तू बंद कर दे। तो वाणी की अगर अमर्यादा होगी, अशिष्टता होगी, तो घर वाले हमसे परेशान हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने आप सबसे निवेदन की है। पुरुषों को भी
नारी के सम्मान के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए और बहन बेटियों को भी अपनी मर्यादा और अपनी वेशभूषा के प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर दोनों सावधान रहेंगे तो हमारे घर में खुशियाँ हमेशा बढ़ती रहेगी। प्रभु को करते हैं वंदन, आप सबके शीश पर लगाते हैं चंदन, ट्रस्ट का करते हैं अभिनंदन। फिर से हमारी ओर से सबको हैप्पी रक्षा बंधन।